देखिए आज के इस वीडियो पर आप लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक चौथा पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ें। इसमें देखिए संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल एक ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो इस फिगर में आप देख सकते हैं पूरा छाया वाला भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, देखिए चूंकि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक वृत्त है और उसके साथ में लगा हुआ एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए समबाहु त्रिभुज का आप गुण के बारे में समझिए। क्योंकि इसमें एक भुजा आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी आप ओ ए बराबर यदि आपको 12 पता है तो इसका ए बी बराबर भी 12 होगा और इसका ओ बी बराबर भी 12 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है। और एक गुण और ध्यान देना, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ओ ए बी के शीर्ष, ओ मतलब ओ ए बी के शीर्ष ओ केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया। यानी कि केंद्र ओ से आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक चाप भी खींचा गया। इसे चाप बोला जाता है, चाप भी खींचा गया। ठीक है। ये पूरा छायांकित भाग है। इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं मेन। तो देखिए आप इसमें समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ओ बी इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें सबसे पहले आपको इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। जैसे ही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये यहाँ से कट के बाहर हो जाएगा ना, तो बचेगा कहाँ से। देखिए ये वाला एरिया और ये वाला पूरा इधर का एरिया बचेगा। क्योंकि आप त्रिभुज के जब क्षेत्रफल निकाल देंगे तो काट के मान लीजिए इसको आपने बाहर कर दिया। ठीक है। इसके बाद बचेगा ये वाला पूरा एरिया। ठीक है ना, इधर का पूरा एरिया और यहाँ से इधर का पूरा एरिया बचा है। तो ध्यान देना, ये वाला पूरा एरिया बोला जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड बोला जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर ये वाला पूरा एरिया, यहाँ का ये पूरा एरिया बोला जाता है त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है। और यहीं से और ये वाला पूरा बाहर का एरिया को बोला जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखिए जो इसमें दिया था पूरा हमने लिख लिया कि समबाहु त्रिभुज की भुजा, देखिए ये पूरा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखिए हमने 12 सेंटीमीटर लिख लिया है। अब देखिए ये पूरा जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया है तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा प्रश्न से देख करके लिखा गया है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। और आप याद रखना कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, आप 60 डिग्री मानेंगे। अब वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, देख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो आप समझ गए, यह स्टेटमेंट आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ से पूरे का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने लिख लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो आप सूत्र को याद कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। उसी तरह से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है, तो आप दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं कि 360 माइनस थीटा और बटे हो जाएगा 360 पाई आर का स्क्वायर। ये सूत्र होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र है और ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का सूत्र है। ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है। अब इसके बाद मान रख लेते हैं। ये हो जाएगा √3/4 इंटू, यहाँ पर देखिए भुजा है, किसकी भुजा, समबाहु त्रिभुज की। ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है। चलिए
अब उसी तरह से देखिए इसमें भी मान रख लेते हैं 360 माइनस, देखिए यहाँ पर थीटा है, तो थीटा का मान देखिए चूंकि बताया गया समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो थीटा का मान यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री और बटे हो जाएगा 360 गुणे पाई का मान आप जानते होंगे या नहीं तो आप याद रख लें, ठीक है। पाई का मान 22/7। यहाँ पर देखिए त्रिज्या आर यानी त्रिज्या हो जाता है, ठीक है। तो किसकी त्रिज्या जो है त्रिज्यखंड का, तो देखिए त्रिज्यखंड का त्रिज्या यहाँ पर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 6 का वर्ग, ठीक है। लगभग आप इतना समझ गए होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू, देखिए 12 के घात में 2 है, तो हम 12 को यहाँ पर 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 360 में आपको 60 घटाना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में घटाने के चिन्ह है, तो 360 में 60 घटाएंगे तो हो जाएगा 300 और बटे हो जाएगा 360, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 22/7 गुणे, देखिए त्रिज्या यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, तो 6 को भी हम 2 बार लिख लेते हैं। अब देखिए जो कटा उसे काट लेते हैं, ये हो जाएगा 4 कम 4 4 तिहाई 12, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम 6 से काटते हैं, है ना, ये हो जाएगा 6 पंचा 30, यानी अंश को आपने 6 से काटा तो हर को भी 6 से ही काटेंगे, ये हो जाएगा 6 छाए 36, समझ गया। अब देखिए 6 से ये भी 6 कैंसिल हो गया, अब जो बचता है उसे हम लिख लेते हैं, चूंकि देखिए 3 बचा और 12 इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे तो ये जाएगा 12 तिहाई 36, ठीक है। और अंडर रूट यहाँ पर 3 बचा तो अंडर रूट 3 को लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसकी बात देखिए उसी तरह से देखिए यहाँ पर 5 बचा, ठीक है, समझ सकते हैं यहाँ पर कितना बच रहा है 5 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा लें, तो और ये बचा क्या 6, तो ये हो जाएगा 6 पंचा 30 और गुणे 22 है तो 22 कर लें। अब इसके बटे में क्या हो जाएगा 7, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 36 अंडर रूट 3 और प्लस इनका गुणा कर लें, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। ये हो जाएगा 3 दूनी, देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, एक जीरो तो आप एक जीरो बढ़ा लें, इसके अपान में हो जाएगा 7, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाना ना भूलें क्योंकि क्षेत्रफल निकाले हुए हैं, ठीक है। अब लिख लेते हैं अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 660/7 प्लस 36 अंडर रूट 3 है। देखिए आप इस वाले अंक को इधर भी कर देते हैं या तो इस अंक को आप इधर भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरा पूरा चेक करने वाला आपको पूरा पूरा नंबर देगा। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए।